मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो खान सर के द्वारा बनाया गया ट्रिक पे आधारित हर एक सवाल को हम देखेंगे, जिसमें बड़े से बड़े सवाल को खान सर के द्वारा छोटा करके कम से कम समय में बताया गया है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आप किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है इस वीडियो का हर एक सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देखते होंगे जो इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एवं हमारे वीडियो को लाइक कर लें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित वर्गों में सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा वर्ग दिया गया और उसका सही बेन आरेख क्या होगा उसे हमें पता करना। तो यहाँ पर एक हमारा मेढक है, उसके बाद यहाँ पर एक सांप है और यहाँ पर एक मछली है। तो सबसे पहले हम मछली और सांप और मेढक में कोई ऐसा चीज़ देखेंगे जो दोनों में समानता हो। तो यहाँ देखिए मेढक जो हमारा है, तो सबसे पहले हम मेढक का चित्र बनाएंगे। मेढक एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और यहाँ पर पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। लेकिन सांप एक ऐसा जीव है जो केवल स्थल पर रहता है। यानी मेढक हमारा अलग हो जाएगा और सांप देखिए हमारा अलग हो जाएगा। सांप जो है हमारा अलग हो जाएगा और मछली जो है केवल पानी में रहता है। यानी तीनों आपका जो जीव है वो अलग अलग है, किसी के अंदर कोई ऐसा समानता नहीं है। तो तीनों हमारा अलग अलग है, तीनों हम अलग अलग इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। कोई किसी के अंदर नहीं आता है या कोई किसी का उपनाम नहीं है, ना सांप का उपनाम मछली है और ना ही मछली का उपनाम यहाँ मेढक है। सभी अलग अलग जीव है, तो हम सभी का अलग अलग बेन आरेख बना लेंगे। तो आपका सही यहाँ पर हो जाएगा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2 है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। हमें वैसा भारतीय नेता को खोजना है जो गायक नहीं है। तो देखिए नेता का डायग्राम हमारा जो है घेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेता आपका हो गया। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर गायक है, गायक देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये गायक आपका हो गया। और ये आपका हो गया भारतीय जो हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो सवाल कहता है जो भारतीय नेताओं के बारे में बोला गया जो गायक नहीं है, भारतीय है, नेता है लेकिन वो गायक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा है 6 तो आपका देखिए केवल नेता है, क्योंकि इसका 6 जो है केवल नेता में हमारा आता है और किसी के अंदर नहीं है। तो और उसके बाद देखिए 2 आपका है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद 2 देखिए गायक भी है और नेता भी है। 2 जो है आपका गायक भी है और नेता भी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 जो आपका है गायक भी है, गायक के अंदर भी आ रहा है, भारतीय की भी अंदर आ रहा है और नेता की भी अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है जो गायक नहीं है, तो गायक के अंदर नहीं आना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 4 देखिए 4 तो गायक है और भारतीय है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जो हमारा है, 5 जो है आपका जो नेता भी है और भारतीय भी है, लेकिन वो गायक नहीं है, वो गायक के अंदर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 5 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सी को सही टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर अगली संख्या के बारे में पूछा गया जो कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 16, 4, 16, 64 और 256 दिया गया और अगला संख्या हमें पूछा गया है। तो अगला संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो 4 को क्या किया गया है जो 16 हो गया। तो 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 16 हो जाता है, 4 चौक 16। फिर यहाँ पर यदि हम 16 का वर्ग करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर 64 है। तो यदि हम यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि हम 16 का वर्ग करते हैं तो हमें तो यहाँ पर जो हमारा श्रृंखला है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया और उसका 2 गुना कर दिया गया, यानी 2 गुना कर दिया गया, 2 से गुना कर दिया गया।
फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर कर दिया गया, फिर 4 का 2 गुना कर दिया, यानी 4 का क्या किया है 2 गुना कर दिया गया। फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया गया और 8 का 2 गुना कर दिया गया, यानी 8 का यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 16, यानी 8 का 2 गुना हमारा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 का 2 गुना कर दिया गया। फिर हम इस 16 का 2 गुना कर लेंगे, 16 का 2 गुना कर लेंगे, तो 16 का 2 गुना होता है हमारा 32। इस 16 का 2 गुना होता है 32, और 32 का हम स्क्वायर कर देंगे। इस 32 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो गुना ना करे और ऑप्शन के माध्यम से बनाए। तो यदि हम 32 का 32 से गुना करते हैं तो पहला अंक 2 दूनी 4, पहला अंक हमारा 4 आता है, तो जिस ऑप्शन में हमारा पहला अंक 4 होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला अंक केवल आपका बी जो है, बी में 1024 है, तो हमारा 1024 सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम 32 गुना 32 से यदि गुना भी करते हैं तो हमारा 1024 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 1024, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल 4 नंबर का सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगला पद हमें पूछा गया, तो यहाँ पर है AMV FOX KUZ। फिर हम यहाँ पर अगला सवाल खोजेंगे, नहीं अगला पद क्या होगा। तो सबसे पहले ए का संबंध हम देखेंगे एफ से कितना ज़्यादा है। तो यदि ए में हम 5 वृद्धि कर देंगे, यदि हम 5 प्लस कर देंगे तो एफ हो जाएगा। तो प्लस कितना कर देंगे, 5 कर देंगे तो एफ हो गया। उसके बाद हम एफ में 5 प्लस करेंगे तो हमारा के हो जाएगा, और के में यदि हम 5 प्लस करते हैं, तो यदि हम के में 5 प्लस करते हैं, यदि के में 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, तो पी आ जाता है। तो हम सबसे पहले पी लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो कहाँ हमारा ऑप्शन है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है पी जो पहला है जो आपका ए में मिल रहा है, तो आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं या तो चाहे तो इसे सही टिक कर सकते हैं। तो यदि हम आगे चेक करके देखते हैं, तो यदि हम एम में 4 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। क्या, तो 4 प्लस किया गया, तो यहाँ पर 4 प्लस किया गया तो क्यू आया। फिर क्यू से यदि हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा यू आ जाएगा, और यदि हम यू में 4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा वाई। तो यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर पी और वाई जो देखिए आपके ऑप्शन ए में निहित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दी गई कर्मिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया और खाली स्थान छोड़ा गया, उसे पूरा करना है। तो इसमें हम कौन सा अंक भरेंगे। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे सवाल को यदि हम छोड़ के आते हैं तो सबसे ज़्यादा मूर्खता वाला काम करते हैं। तो ऐसे सवाल को आज के बाद हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे जो हमारा खाली स्थान कहाँ पर है। तो देखिए खाली स्थान आपका यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले खाली स्थान पर ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए पी के पहले खाली स्थान है, तो हम देखेंगे आगे हमारा पी कहाँ पर है। तो देखिए पी एक आपका यहाँ पर है और एक पी यहाँ पर है। तो पी के पहले खाली स्थान है, तो पी के पहले देखेंगे कौन सा अंक है। तो पी के पहले क्या है आपका, क्यू है। पी के पहले क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर हम क्यू को रख देंगे, जो पहले है वही हम रख देंगे, क्यू रख देंगे। उसके बाद देखिए क्यू के बाद यहाँ पर खाली स्थान है और एस के पहले है, यानी क्यू के बाद और एस के पहले। तो हम देखेंगे क्यू के बाद और एस के पहले क्या है। तो उसके बाद देखेंगे जो क्यू के बाद हमारा खाली स्थान कहाँ पर है। तो क्यू के बाद आपका खाली स्थान यहाँ पर है। तो देखिए क्यू के बाद एक खाली स्थान हमारे यहाँ पर है। तो देखिए ये क्यू और एस के बीच खाली स्थान है। तो क्यू और एस के बीच देखेंगे, तो क्यू और एस के बीच यहाँ पर हमारा पी है। देखिए क्यू और एस के बीच क्या है, तो पी है। तो यहाँ पर हम पी कर देंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे खाली स्थान क्या है। तो पी के बाद यहाँ पर खाली स्थान है और आर के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे जो पी और आर के बीच में खाली स्थान है, यहाँ पर पी और आर के बीच में। तो पी और आर के बीच देखेंगे जो कहाँ हमारा पी और आर है। तो देखिए पी और आर, पी आपका देखिए यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। ये दोनों के बीच क्या है, तो एस है आपका पी और आर। तो पी और आर के बीच में क्या है, तो एस है। तो यहाँ पर हम पी और आर, देखिए पी और आर के बीच में क्या है, तो एस है। तो हम यहाँ पर एस को रख देंगे। और यहाँ पर देखिए एस के बाद देखा जाता है। तो एस के बाद देखिए यहाँ पर भी आर है,
एस के बाद देखिए यहाँ पर भी आर है और एस के बाद यहाँ पर भी आर है, यानी एस के बाद क्या है तो आर है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, हम आर को रख देंगे। उसके बाद हम सभी को लिख लेंगे क्यू पी एस और आर। तो यहाँ पर देखिए क्यू पी एस आर, यानी आपका ऑप्शन जो है डी सही मैच कर रहा है, तो हम ऑप्शन डी को सही कर लेंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके सामने आए, आपके मोबाइल तक आए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 हमारा कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी एक हमारा खाली स्थान है जो गायब यहाँ पर अंक है, इसे हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 को आखिर क्या किया गया है जो 50 हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा अंक यहाँ पर लेंगे जो हमारा 122 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम 7 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है हमारा 49। कितना होता है, 49 होता है, और उसमें हम एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 50। फिर उसके बाद हम देखेंगे 122 कौन सा अंक के वर्ग के इर्द गिर्द है। तो हमारा 122 जो है 11 के पहले है, यानी 11 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 121, यानी 121 आ जाता है। और इसमें हम यदि एक प्लस, जैसे यहाँ पर एक प्लस किए हैं ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है, 122 हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अंक हम रखेंगे जो 122 हो जाएगा, तो हम 11 को रख देंगे, 11 को रखेंगे और हमारा जो सही उत्तर है जो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी हमें खाली स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर UNDATED को यहाँ पर ये लिखा गया है, तो यहाँ पर CORRECT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसको आखिर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो इससे कुछ मिलता जुलता इसमें हमारा अंक आ रहा है, नहीं मिलता जुलता नहीं। आप अगर गौर से देखें तो सभी के सभी अंक इस वाला इसमें है, तो आखिर कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए ATE और यहाँ पर देखिए ATED, यानी ATED और ATED, यानी यहाँ से लेके उठा के इसे पहले लिख दिया गया ATE और D, और उसके बाद UND लिख दिया गया है। यानी क्या किया गया यहाँ, यानी आधा के बाद यदि 4 अंक को पहले लिख दिया है, उसके बाद 3 अंक जो बचा है उसके बाद लिख दिया गया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंतिम से 4 अंक लेंगे, 1 2 3 4, यानी R से लिखना शुरू करेंगे, R E C और T। उसके बाद हम 3 अंक यहाँ से लेंगे, हम शुरू से C से लिखना शुरू करेंगे, COR। तो देखेंगे सबसे अंतिम में R कहाँ है। तो देखिए सबसे अंतिम में R हमारा A है, यहाँ मिलाएंगे REC TCOR। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है A से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 4 अंक को लिख दिया गया अंतिम से, और उसके बाद शुरू वाला 3 अंक को यहाँ पर रख दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया है A। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसे हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए एक चूहा है और चूहे का संबंध बिल्ली से है, तो यहाँ मक्खी का संबंध किससे है। तो हम देखेंगे आखिर संबंध कैसे दिया गया है। तो चूहा का संबंध बिल्ली से कैसे है, तो आप देख सकते हैं जो बिल्ली जो होता है चूहे को पकड़ के खाता है। बिल्ली जो है क्या करता है, चूहे को पकड़ के खाता है। तो चूहे को पकड़ के खाता है, नहीं इधर वाले को पकड़ के कौन खाता है, तो इधर वाला खाता है। तो मक्खी को कौन पकड़ के खाता है, यानी इधर वाले को पकड़ कर कौन खाता है, यहाँ पर मकड़ी खाता है। मक्खी को कौन खाता है, तो मकड़ी खाता है। मकड़ी अपना जाल बिछाएगा और उसमें मक्खी फंस जाता है, तो यहाँ पर मकड़ी हो जाएगा। प्राणी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, घोड़ा भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर चूहा भी गलत हो जाएगा। तो मक्खी को कौन खाता है, तो आपका मकड़ी खाता है। तो मकड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी को सही टिक कर लेंगे।
यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, हर एक एक वीडियो को अंत तक देखें, और एक समय ऐसा आएगा जो हर एक एक सवाल आपको क्लियर होता चला जाएगा, और हर एक एक सवाल को आप कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमें असंगत विकल्प का चयन करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए ABCD दिया गया है, फिर EFGH दिया गया है, LIJKL दिया गया है, और PQRS दिया गया है। तो इसमें हम खोजेंगे जो असंगत क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ABCD, यानी ABCD सभी हमारा एक एक अंक के बाद है, A और B और C और D। तो यहाँ पर तो सभी हमारा एक एक अंक के बाद है। फिर यहाँ पर देखते हैं EFGH, यहाँ पर भी हमारा जो लगातार जो ABCD देखते हैं वैसा है, यानी दोनों हमारा सेम है। फिर यहाँ पर IJKL, तो ये भी हमारा एक ही जैसा है, यानी तीनों अभी हमारा जो है एक एक अंक के बाद, जैसे हम ऊपर देखें ABCD EFGH IJKL उस टाइप से लिखा गया। और यहाँ पर PQRS, तो सभी हमारा एक जैसा है। तो आखिर हम देखेंगे इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर होगा, कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। तीनों में एक ऐसा है, चारों में जो आपका अलग होगा। तो हमें उस गलत अंक का चयन करना। तो देखिए इसमें A जो है, A में हमारा जो A है, जो पहला अंक हमारा वॉवेल है, A जो है आपका पहला अंक वॉवेल है। फिर देखिए B में आपका E जो है पहला अंक वॉवेल है। फिर यहाँ पर C में हमारा I जो है पहला अंक वो वॉवेल है। और यहाँ पर D में देखिए P जो आपका जो है पहला अंक, ये वॉवेल नहीं है आपका, यानी तीनों में हमारा पहला अंक वॉवेल है, लेकिन D वाला ऑप्शन जो है जिसमें कोई भी अंक वॉवेल नहीं है। तो हमारे तीनों से अलग कौन है, तो D है। D को हम सही टिक कर लेंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा D। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 6 5 4, 6 5 4 क्या है, 6 5 और 4 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है 8 7 और 6, उसके बाद है 3 4 और 5, और उसके बाद हमारा है 3 2 1। तो इसमें हम गलती देखेंगे जो आखिर असंगत क्या है। असंगत देखिए यहाँ पर भी एक एक हमारा कम किया गया। यहाँ पर देखिए 1 माइनस किया गया, 6 1 माइनस 5 और 1 माइनस 4। फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस 8 है तो 1 माइनस कर दिया गया है, 7 1 माइनस किया गया है तो 6, यानी यहाँ पर भी हमें 1 1 माइनस किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 1 प्लस किया गया 4, और 1 प्लस किया गया है तो 5, यानी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं तो 3 माइनस 1 2 और माइनस 1 यानी 1, यानी सभी जगह देखते हैं जो इसमें देखिए 1 माइनस किया गया है, और इसमें देखिए B में भी 1 माइनस किया गया है, और C में आपका देखिए 1 1 प्लस किया गया है। केवल C ऐसा है जिसमें हमारा 1 1 प्लस किया गया है, और D में आपका 1 1 माइनस किया गया। तो यहाँ पर 3 सवाल ऐसा है A B और C, A B और D जिसमें माइनस किया गया है, और C जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या किया गया है, जो 1 1 प्लस किया गया है। तो सभी से अलग हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 के बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, तो यहाँ पर प्लस किया गया। और यहाँ पर देखिए 3 का बाद यहाँ पर 2 कर दिया गया और 1 कर दिया गया, यहाँ पर घटाया गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक कर और देखें, जो इसमें एक है हमारा गीता, दूसरा है कुरान, और तीसरा है रामायण, और चौथा है महाभारत। इन चारों में से कौन सा हमारा अलग है, यानी असंगत है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इस चारों में से असंगत क्या है। तो आप वीडियो को रोक के यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के भेज चुके होंगे जो इसमें असंगत क्या है। तो हम भी आपको बता देते हैं जिसमें असंगत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर गीता है। गीता जो है हिंदू का एक ग्रंथ है। फिर यहाँ पर रामायण है, ये रामायण भी हिंदू का ग्रंथ है। और यहाँ पर महाभारत है, ये महाभारत भी हिंदू का ग्रंथ है। लेकिन एक कुरान जो है आपका, एक कुरान जो है ये मुस्लिम का है।
क्या है, मुस्लिम का है। तो चारों से हमारा, चारों में जो है एक हमारा कुरान जो है मुस्लिम का है, बाद बाकी तीनों का तीनों जो है हिंदू का है। तो चारों में एक हमारा जो है अलग है, वो है कुरान। कुरान हमारा जो है अलग हो गया, तो हम इसमें अलग कुरान जो हो गया, चारों में से हमारा एक अलग है कुरान। तो इसे हम ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि वॉच को JEVCY कोडित किया गया है, यानी वॉच को यहाँ पर JEVCY लिखा गया है, तो उसी प्रकार क्लॉक को कोडित कीजिए, यानी इसका हमें कोड बताना है। तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं जो कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर बता पाते हैं। तो इस साल का हमारा लक्ष्य है 20,000 ऐसे छात्र छात्राएं को मंजिल तक पहुंचाना, चाहे जैसे भी हो, मेहनत करके हो, चाहे जैसे भी हो, हम 20,000 छात्र छात्राएं को मंजिल तक पहुंचाएंगे, वो भी खान सर के ट्रिक माध्यम से। तो आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इस सवाल का हल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या जय हिंद लिख के बताएं। हो सकता है इस साल आपका भी नंबर आ जाए। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।